महावीर दादा निवेदन करिए गुरुदेव मुनि। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रथ कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। सुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार का प्रारंभ करें। नमस्ते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आकिंचन्य स्वरूपी अपरिग्रही निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो विषय परिग्रह और अपरिग्रह की प्ररूपणा आचार्य भगवान के द्वारा की जा रही है, उस संबंधित अपना स्वयं का जो अनुभव है, आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में 8:43 पर एक कविता के रूप में सृजित किया है, जिसका शीर्षक है विभाव प्रभाव क्षय हेतु निर्ग्रंथ श्रमण। जेन रागा विरज्यज जेन से सूरज्जदि जेन मित्तिम पभाविज तम नाणम जिन शासने। एकनक तु निर्ग्रंथ रूप रे, हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे। इस हेतु तूने त्यागा धन जन स्वस्वरूप को वर रे। तू स्ववैभव शीघ्र वर रे। हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे। समस्त ग्रंथि से मुक्त होने हेतु त्यागा तू वस्त्र तप। सभी में समता स्वमें लीनता। इस हेतु तू नग्न श्रमण। विभाव से शून्य स्वभाव संपूर्ण। हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे। नग्न मात्र से तू नहीं हो निर्ग्रंथ। यथा नार की पशु पक्षी वृक्ष 24 परिग्रह सहित से निर्ग्रंथ। अंतरंग ग्रंथि त्यागो प्रमुख। निष्प्रह वीतरागी शांत संत। हे कनक तू निर्ग्रंथ रूप रे। अंतरंग परिग्रह प्रमाद क्षय करो। इससे ही होंगे कर्म क्षय। इस हेतु ही ध्यान अध्ययन मनन शोध बोध प्रयोग लेखन। एकांत मौन में आत्म रमण। हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे। इस हेतु त्यागो ख्याति पूजा लाभ। प्रसिद्धि वर्चस्व भौतिक निर्माण। सामाजिक लंग फंद युक्त कार्य। विधान पंच कल्याण प्रवचन। संकीर्ण पंथ मत वधन जन। हे कनक तू निर्ग्रंथ रूप रे। तथा ही क्षय करो संकल्प विकल्प द्वंद्व। आशा निराशा भय प्रलोभन।
पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण दबाव, ईर्ष्या तृष्णा घृणा वैर विरोध, राग द्वेष मोह मात्सर्य दंभ। हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे, समस्त विभाव पर भाव परे, पाओ हे सच्चिदानंद स्वभाव, तव स्वभाव स्वयंभू संपूर्ण शिव, विभाव पर भाव से हुआ आच्छन्न, अतः विभाव को करो स्व से भिन्न। हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे, संवर निर्जरा मोक्ष इसे ही कहते, इस हेतु ही आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र, ब्रह्ममिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा, तप त्याग दान दया से ले प्रभावना, इससे ना करो निदान या कामना। हे कनक तू निर्ग्रंथ रूप रे, अन्यथा गुण स्थान पतन से अधर्म, जिससे पापानुबंधी से आत्म पतन, देव दुर्गति से ले संसार भ्रमण, अतः विभाव पारे स्वमे रमण, सच्चिदानंद तू हो कनक श्रमण। हे कनक श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे, इस हेतु तूने त्यागा धन जन, तू स्ववैभव शीघ्र वर रे, स्वस्वरूप वर रे, हे श्रमण तू निर्ग्रंथ रूप रे। आचार्य भगवंत ने अपने स्वयं का अनुभव इस कविता के माध्यम से बताया कि अपने निर्ग्रंथता का, अपरिग्रहत्व का, आकिंचन्यत्व का, विभाव प्रभाव से दूर रहने का अपना अनुभव इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात एक और कविता है कि आधुनिकता के नाम पर लोगों के क्या भाव व्यवहार हैं, कैसे चारवाक के समान आधुनिक चारवाक म्लेच्छ मानव के भाव व्यवहार। अभी के लोग परिग्रह के लिए क्या सोचते हैं, कैसे भाव व्यवहार करते, इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगा। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा, जैसा वैसा भी हो इसे होना ही पड़ेगा। हाँ, ये व्यंग रूप में कविता आचार्य भगवंत ने लिखी है कि अभी कैसी दुर्दशा है परिग्रह के नाम पर, प्रपंच के नाम पर, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यही हो गया है। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा, जैसा वैसा भी हो इसे ढोना ही पड़ेगा। सब कहते हैं मानव जन्म मिलना है दुर्लभ, खाओ पियो मजा करो यह ही है लाभ, नीति नियम सदाचार ये सब है बेकार, स्वर्ग नरक पुण्य पाप ये सब बेकार। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा, जैसा वैसा भी हो इसे ढोना ही पड़ेगा। मरने के बाद जलाया गाड़ा जाता शरीर, फिर भी स्वर्ग नरक की बातें करना बेकार। धर्म की ये बातें वे ही करते जो होते बेकार, हम तो पढ़े लिखे ज्ञानी आधुनिक प्रवर। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा, जैसा वैसा भी हो इसे ढोना ही पड़ेगा। करो पढ़ाई नौकरी नेता अभिनेता बनो, व्यापार शोषण भ्रष्टाचार से भी धनी बनो, फैशन व्यसन करो जो मन कहे वो सब करो, चोरी ठगी से धन कमा कर ऐश ही करो। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा, जैसा वैसा भी हो इसे ढोना ही पड़ेगा। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी चार पुरुषार्थ, अर्थ काम सर्वस्व हम न माने धर्म व मोक्ष,
ऐसा जो भाव व्यवहार करे वे नहीं सही मानव। मानव आकार दानव आधुनिक म्लेच्छ मानव। जीवन मिला है तो इसे ढोना ही पड़ेगा। जैसा वैसा भी हो इसे जीना ही पड़ेगा। केवल सत्ता संपत्ति से मिलती अशांति। इससे मिले तनाव रोग तिरस्कार को ख्याति। मानव से महामानव बने तुम पुनः भगवान। कनक नंदी का तुम्हें आशीष बनो सुज्ञानवान। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा। जैसा वैसा भी हो इसे होना ही पड़ेगा। जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने ये कविता जो व्यंग्यात्मक रूप में अभी के लोगों की दुर्दशा पर सृजित की थी, ये बावलवाड़ा ग्राम में, जो कि जंगलों के बीच में बसा हुआ गांव है, 14/12/2000 को रात्रि 12:58 पे सृजित की थी, जो आज प्रस्तुत की गई। जय बोलो परम पूज्य निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। आचार्य से निवेदन कीजिए महावीर दादाजी। परम पूज्य मुनि श्री स्वीग्य सागर जी ने स्वभाव विभाव पर एक कविता के श्रवण को निर्ग्रंथ ही रहे, सग्रंथ नहीं बने, और दूसरा एक व्यंग्यात्मक कविता जिसमें आदमी जैसे भी जी रहा है तो जीना ही पड़ेगा। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, कुछ भी करो। तो इस तरह से आज का आदमी है, उस पर एक बहुत सुंदर चित्रण गुरुदेव ने दिया। अब मैं आज की इस परिग्रह पर परम पूज्य आचार्य भगवान वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, आपकी मंगल वाणी से हमें लाभान्वित करावे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव का फोटो सही नहीं आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा, हाँ बराबर। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मन्व 6-7 दिन अपरिग्रह संबंधी प्रस्तावना में ही आप लोग को उद्बोधन सुने। कल से 111 से मैंने बिगनिंग से संस्कृत टीका सहित आप लोग को पुनः सुन रहे हो, क्योंकि यह विषय आज भी बोले थे, ये विषय समझना हम लोग के लिए कठिन है, क्योंकि अनादिकाल से जीव परिग्रहमय बना हुआ है अनंत भव में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वैज्ञानिक अनुसार प्राय 260 दिन यदि कोई काम करते हैं तो वो हैबिचुएटेड हो जाता है, और 60 दिन उसको करने के बाद वो आचार्य बन जाता है।
तो संसारी जीव जो अभी तक अनंत मोक्ष गए और अभी आप हो मैं हूं, ये भी ये विषय अनादि काल से तन्मय रूप में ही जीवन क्या है जब तक सम्य दृष्टि नहीं बनता है। इसलिए बोध दुर्लभ भावना में आप पढ़ते हो, परंतु आज भी बताते कुछ रहस्य हम नहीं समझ पाते। यही बोध दुर्लभ भावना माने स्व विश्वास, स्व ज्ञान, स्व आचरण। और भी एक विषय है आप लोग को कई बार विभिन्न प्रकरण में बताया, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की पूर्णता के बाद भी जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं होता है। इसी प्रकार दश धर्म में आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, जब तक जीव परद्रव्य से न किंचन और स्वयं पूर्ण नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचारी नहीं बनता है। आज भी बोले थे, उसमें निर्मला भी बोले थे, अभी यहाँ ही है। गुरुदेव हमको आकिंचन का कुछ अर्थ समझ नहीं आया था पहले, अब जब बताया न किंचन आकिंचन अब भी हमको समझ आया। भले पहले हजारों बार गालिए होंगे, प्रवचन सुन लिए होंगे, पूजा कर लिए होंगे, ऐसे ही आज भी यही निर्मला बोल रही थी, अन्य तो है ही। बोले गुरुदेव ये जो विषय अभी पढ़ा रहे हो बहुत कठिन है। आज तक का अभी 8वां साल आज प्रवचन। तो और यही तो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक भी यही मानते, नीतिकार भी यही कहा, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत् पशुवी नराणम ज्ञान विशेष खलुमानमानः ज्ञानेन घेना पशव मानव। और विज्ञान में भी यही है, प्राणी विज्ञान से लेकर के सामान्य मनोविज्ञान, कुछ पैरासाइकोलॉजी में इससे आगे वर्णन है। विज्ञान में भी यही है, जन्म, विकास, प्रजनन, मरण। इसलिए ये सब जानना सरल है। एक इंद्रिय इसलिए पशु पक्षी कीट पतंग तक का आहार भय मैथुन परिग्रह से युक्त होते। तो भी आज भी बोले थे, कल भी बोल रहे थे कि हमें ज्ञात नहीं था कि पेड़ आदि में भी क्रोध आदि होते हैं। अरे सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको और आप लोग को ध्यान से सुनो समझो, तब स्व आत्म तत्व को अलग समझोगे श्रद्धा प्रज्ञा से, तब सम्यक दर्शन होगा। निश्चय हमारे कुंद आचार्य ने कहा, जीवन जब निश्चय से एकत्व को प्राप्त कर लेता है तब वो सुंदर होता है। बंध कहा तेन विषमवादिनी होगी। जहां बंध है वहां बंद है। बंद का अर्थ ही यहां से निकला है, दो के भाव। और जहां दो है वो एकत्व नहीं है, वहां परिग्रह है, वहां मिश्र है, वहां बंध है। आप लोग को द्रव्य संग्रह भी बता दिया।
संसारी अवस्था कहां तक है। मग्न गुण ठानी यह 14 सही हवंती संसारी जीवा विन्नेय संसारी सभ्य शुद्धा शुद्धनया। तो इसलिए यह विषय सबके लिए कठिन जटिल असंभव लगेगा ही। कल 6 ढाल में भी बताया हूं भेद विज्ञान। इसलिए मैं अभी इसको और भी धीरे धीरे आप लोग की योग्यता के अनुसार फिर बता रहा हूं। श्लोक नंबर 113 मैंने अपरिग्रह परिग्रह के दूसरा श्लोक कल पहला श्लोक बोला। बाह्य परिग्रह धारी भी मूर्छावान, जो बाह्य परिग्रह से युक्त है। कल तो परिग्रह, हाँ कल 111 नंबर श्लोक बोला था, आज 12 नंबर श्लोक बोलूंगा। मूर्छावान ही परिग्रहवान, मूर्छा लक्षण कारणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रह पश्य सग्रंथो मूर्छावान किलापि किल शेष संगेभ्य। आप लोग को अहिंसादि व्रत में भी ये सब विस्तार से पढ़े हो, वो सब भी यहाँ आप यदि जोड़ोगे तो सरलता से समझ में आएगा। जैसे कल भी बोला था, पहले अक्षर ज्ञान फिर पद ज्ञान। पद ज्ञान में अक्षर विज्ञान भी है, मात्राओं का भी ज्ञान, फिर विभक्ति कर्ता कर्म आदि ये सब मिला करके फिर पद शब्द आदि बनते हैं। इसलिए पूर्व में जो बताया था वो यहाँ भी सब में जोड़ना है। मूर्छा लक्षण पाठ कल ही थोड़ा कुछ क्लियर समझ में आया, सुविज्ञ सागर जी बता रहे थे। मूर्छा लक्षण करना, जहां भी मूर्छा है सुघटा व्याप्ति परिग्रह पश्य, वहां परिग्रह है। जैसे निगोदिया से लेकर के सब एकेंद्रिय विकलेंद्रिय आदि। सग्रंथो मूर्छावान, जो आज मेरी कविता में लिखा हूं, जो मूर्छावान हो सग्रंथ, जो सग्रंथ है मूर्छावान। सग्रंथ निर्ग्रंथ ये भी प्राय ग्रुप में किसको बोला जाता है समझ नहीं आता आप लोग को। आप लोग को बोलते हैं दिगंबर, दिक अंबर दिगंबर, जिसके अंबर ही दिशा, अर्थात समस्त सीमाओं बंधनों से परे, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो जो निर्ग्रंथ है वह मूर्छावान नहीं, और जो मूर्छावान है वह निर्ग्रंथ नहीं। भले असंख्यात नारी की नग्न है परंतु परिग्रही है। अनंत निगोदिया बाह्य परिग्रह रहित है, तथापि मूर्छावान होने कारण वो सब परिग्रही है। आप लोग को तो ज्यादा मनुष्य मनुष्य में ही जोड़ के रखते हो, साधु संत गरीब तक। अब लोग गरीब में बोलते, गरीब भी जो भी है मूर्छावान तो परिग्रह। इसलिए आप लोग को व्यापक ज्ञान नहीं होता है। अरे मनुष्य के लिए नहीं है, गुणस्थान केवल मनुष्य के लिए। तो इसीलिए
जो सग्रंथ मूर्छवान बिना किल शेष संज्ञेभ्य, अभी अभी 7 वर्ष से कुछ यहाँ के लोग को समझ रहे हैं, वेबिनार से कुछ ज्यादा समझ में आया। अभी जब मैं अपरिग्रह को पढ़ा रहा हूं, अभी मुझे ज्यादा समझ पा रहे हैं। क्यों मैं ये परिग्रह, बोली, चंदा, चिट्ठा आदि नहीं करता हूं। अभी मैंने जब से परिग्रह का वर्णन चल रहा है, इसके पहले भी मुझे इतना सही समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, मान नहीं पा रहे थे। बिना कील शेष संज्ञेभ्य, ऐसे भी चतुर्थ काल, इसलिए अभी भी कोई साधु, उपाध्याय, आचार्य बाह्य में निर्ग्रंथ है, कठोर तपस्या करते हैं, तो भी मूर्छावान है, मोहासक्त है, ख्याति पूजा लाभ से युक्त है, धन जन संग्रह में रत है। जो वेबिनार में 1000 बार बता दिया गया, कॉलोनी में लाखों बार बता दिया, वो भी मूर्छावान है, परिग्रहधारी है। भले एक अनाज लेते हो, एक रस लेते नहीं हो, कई उपवास करते हो, यदि मूर्छावान है, वो भी परिग्रहधारी है। ये विषय पहले बहुत विस्तार से बता दिया गया, परंतु आप लोग को तो सामान्य खाना पीना में नहीं, तो व्यवहार में, अनुशासन में भी जो रूप ज्ञान नहीं कर पाते हो। सूचना प्रकाश सुबह भी बोला था, आज सुबह भी बोला था, चित्री के भी दीपेश आए थे, ब्रह्मचारी कॉलोनी के थे और कुछ महिलाएं, और यहाँ सब साधु संत थे। अभी आप लोग के भाव तो परिवर्तन हुआ, परंतु अभी भी भाषा में परिवर्तन नहीं, सूचना भी अभी तक ना समझ पाते, ना बोल पाते, ना जोड़ पाते। अभी आज सुबह ही लगभग 9:30 बजे बोला था, आप लोग को भी सब। तो मेरे लिए कविता में मैं लिखा हूं, ये देखे तो अभी भी बोले, मैं स्वयं के लिए लिखा हूं, तुम निर्ग्रंथ होने के लिए ही और श्रमण बनने के लिए ही त्यागा धन जन, और ये छोड़ करके क्या करना, स्ववैभव प्राप्त करो। यदि तुम स्ववैभव, अनंत वैभव प्राप्त करते हो, तो वो तुम निर्ग्रंथ है, वितरागी है, अपरिग्रही है। यदि तुम्हारे पास है 1 पैसा नहीं है, तो भी तुम लोभी परिग्रही हो। इसलिए आगे लिखा, समस्त ग्रंथ से युक्त हुए हेतु, मैं स्वयं के लिए लिखा हूं, समस्त परिग्रह से मुक्त होने के लिए तू त्यागा वस्त्र तक, मैं स्वयं के लिए लिखा हूं। इसलिए क्या करना, सभी में समता, स्व में लीनता, अपरिग्रह तब होगा। सब में लिख लो आप लोग के सूत्र, तुम लोग को साधु, तुम लोग को भी लिखो। तुम लोग भले फेर कर तो गा लेते हो, ऐसे ही पाटन भी सबको अलग समझ नहीं पाते अभी भी। क्या अपरिग्रह है, क्या अहिंसा धर्म है, क्या साधुता है, समस्त में सम्मेन समता और स्व में लीनता, इसे हेतु तू नग्न समन, विभाव से शून्य, स्वभाव संपूर्ण,
आगे मैं लिखा हूं, नग्न मात्र से तो नहीं हो निर्ग्रंथ, यथा नारकी पशु पक्षी वृक्ष। मैं स्वयं के लिए लिखा हूं, इसमें ऊपर लिखा हूं, हे कनक तू निर्ग्रंथ समन है। ये मैं अन्य के लिए नहीं, आप लोग के लिए नहीं, कोई साधु संत के लिए भी नहीं लिखा। आत्म संबोधन में स्वयं के लिए लिखा जाता है, ध्यान स्वयं का ही किया जाता है, जो तुम लोग को पूरे विपरीत थे, अनंत विपरीत, इससे पूरा विपरीत। इसलिए केवल तुम कपड़ा छोड़ दिया, नंगा हो गया, पैदल चल रहे हो, घर छोड़ दिया, तो तुम निर्ग्रंथ नहीं हो, नंगा हो, नंगरा, nakedness, not but not unattachment. Nakedness is another subject, and a non-attachment is वितराग विज्ञा। तुम लोग को ये तो कोई अंतर नहीं, अभी भी समझ नहीं आता, आज भी बोले तो आप लोग क्या समझोगे? छह ढाला भी जो बोले यहीं बैठे वहां 4-5 फीट दूर पर, ज्यादा दूर नहीं। मैं कोई पीछे तुम लोग के जैसे पीछे बोल कर मैं निंदा नहीं करता हूं। मैं दयालु गुरु जैसे समक्ष बोल के दोष दूर करता हूं। इसलिए मैं स्वयं के लिए लिखा, क्योंकि जो आप लोग बोलते अभी भी समझ नहीं आता है, और मैं कल बोला अभी कॉलोनी वाले बहुत ज्यादा समझते हैं क्योंकि अनुभव से, तो इसलिए मेरे माध्यम से उन लोग को ज्यादा समझे हैं। तो आप लोग को भी मेरे उदाहरण से समझो। भले तुम लोग को घमंडी थे, इसलिए स्व आत्म वैभव का वर्णन करने पर अभी मुझे घमंडी मानते थे। जब तुम लोग को 4 प्रकार घमंड थे, अनंतानुबंधी घमंडी, अप्रत्यक्षान घमंडी, प्रत्यक्षान घमंडी, स्वंजलन घमंडी, तुम लोग को सब टोटल कोई बचा नहीं। तो इसलिए 24 परिग्रह रहित तो होने पर जाकर के तुम निर्ग्रंथ बनोगे। अंतरंग ग्रंथि त्याग प्रमुख, उसमें अंतरंग ग्रंथि त्याग करना प्रमुख है। माने जो आप लोगों को अनेक बार पढ़ा दिया गया, अभी भी पढ़ा रहा हूं, तो वही विषय यहाँ है। संस्कृति का पढ़ रहा हूं। मूर्छया लक्षण परिग्रह रूपम तस्य कारणात् भवनात् परिग्रहस्य विविधम लक्षणस्य व्याप्ति अतः कारणात् मूर्छावान ममत्व परिणाम सहित जीव किल इति निश्चयेन शेष संघेभ्य विनापि बाह्य परिग्रह विनापि सग्रंथ परिग्रहवान भवति। किल माने निश्चय से, बाह्य में एक धागा भी नहीं, धागा क्या, हाथ पैर भी नहीं, नाक कान भी नहीं, ऐसे निगोद या अनंत अनंत, वो भी परिग्रहधारी। तुम लोग केवल मानव में सब जोड़ते हैं, इसलिए आप लोग की बुद्धि भी संकीर्ण रहती है। शोध बोध और समन्वय करना, समीक्षा करना आप लोग को आती ही नहीं। क्यों? एक डिब्बा में कोई टाइट बंधा हुआ है, वो व्यायाम दौड़ धूप उछल कूद कैसे करेगा? वो तो बंधा हुआ। तो आप लोग को बंधे हुए हो। कल भी बोले, आज सुबह भी बोले दीपेश, एक दिन रात को बहुत लोग थे, उस दिन बोले, आज भी बोले, हम गुरुदेव मानसिक गुलाम है,
हम मानसिक गुलामी भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो यदि बाहर में कपड़ा भी नहीं, तुम लोग तो ज्यादा गरीबों में ले जाते हो। परसों खुशपाल ब्रह्मचारी एक उदाहरण दिए, जो रोडपतियों, वो जो करोड़पति और रोडपति बन जाता है। ये छोटा उदाहरण छोड़ो, मैं सबके सामने तत्काल मना कर दिया। क्यों? केवल मनुष्य ही कोई पापी होते हैं, परिग्रहधारी होते हैं। पशु पक्षी नारकी पेड़ पौध देव परिग्रह नहीं होते हैं। तो पेड़ आदि कहाँ है करोड़पति? मैं उसमें कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अन्य समय नहीं ज्यादा बोलता हूँ। तो आप लोग को भी इतने संकीर्णता से सोचते हो, इसलिए आप लोग को कुछ समझने में नहीं आता है। आज भी बोले थे जब कॉलोनी में लगातार इतने दिन रुके, इसलिए उनको ज्ञान हुआ। अन्य जगह में इतना नहीं रुकते। लगभग कॉलोनी में 50 महीना हम रहे, सब मिला करके। अभी तो लगातार 30 महीना, और अभी 33 महीना। इसलिए कल भी बताया था, मैं अभी उदाहरण कॉलोनी का दूंगा, क्योंकि वो जले हुए दीपक के जैसे। अन्य कोई भी, कल भी बोला, मैं जितने गांव नगर में घुमा, अभी कॉलोनी जैसे आदर्श कोई भी नहीं। भले वहां कोई उच्च बुद्धिमान नहीं, कोई डिग्री वाले नहीं, कोई प्रसिद्धि वाले नहीं, ना लौकिक ज्ञान ज्यादा है, ना धार्मिक ज्ञान ज्यादा है, परंतु वो मुझसे अनुभव से पढ़ी है कि मैं कई समता में रहता हूं। जो मुझे गलत मानते थे, उस गलत से ये लोग को सीखे। जब ये लोग को अनुभव कर ले 30 महीना मेरी समता, निस्पृहता, वीतरागता, कष्ट सहिष्णुता, बिना पढ़ाए इन लोगों को अधिकांश पंडितों से भी, पढ़े लिखे से भी, कॉलोनी के कई बच्चों को ज्ञान हो, बच्चे और बच्चियां, जो आप लोग को बहुत बार उनको देखे होंगे, अभी भी शायद सुनते होंगे। जितना कि कई पंडितों को भी ऐसा अनुभव नहीं, कई साधु संत को भी अनुभव नहीं। जैसे कल विद्यानंदी बताया थे, उसको लेकर बताया। तो एक भी रुपया छोड़ो, जिनके पास हाथ पैर भी नहीं, अलग से सिर भी नहीं, ऐसे अनंत जीव भी घोर परिग्रह, सम्य दृष्टि चक्रवर्ती इंद्र से भी ज्यादा परिग्रह। आप लोग को तो कोई गरीब है, कम धन है, उसको ही आप ऐसे मानते हो, इसलिए आपका चिंतन भी कोई व्यापक नहीं होता है। पढ़े लिखों का भी नहीं, अधिकार साधु संत का भी नहीं। इति निश्चय शेष संग, शेष माने ये शेष शब्द आप को अभी भी नहीं जानते, ना प्रयोग करते हो। बाकी संघ माने परिग्रह, बिना अपि, बाह्य परिग्रहम बिना अपि। इसलिए ये अंतरंग आत्म भाव अनात्म भाव को नहीं जाने कारण कॉलोनी वाले कई लाख बार बोले, हम जब तक मैं को नहीं जानते थे, हम कुछ भी नहीं समझते। आज भी बोले हम विपरीत। जब आप मैं का शुद्ध स्वरूप पता है, अभी हर विषय पहले से बहुत अच्छा समझ आता है। जो मैं बड़े बड़े नगर में रहा, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसरों को भी पढ़ाया, उन लोग को भी अभी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को जो अनुभव है वो अनुभव नहीं।
जो विषय करके मेरे पास 7-8 घंटा रहते थे, आहार में, वेबिनार में, स्वाध्याय में, किताब लिखने में, बयान। देखो, इसलिए यदि आप लोभी हो, तृष्णावान हो, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज से आप धन कमाते हो, और धन कमाने की आपकी तृष्णा धर्म में भी है, आप बाह्य त्याग करते हुए भी, दान करते हुए भी, उपवास करते हुए, विधान करते हुए, पंचकल्याण करते हुए भी, नंगा साधु बनते हुए भी, केस लॉन्च करते हुए भी, प्रवचन करते हुए भी, बोलिया करते हुए भी, चंदा इकट्ठा करते हुए भी, भीड़ जोड़ते हुए भी तुम परिग्रही हो। मेरी कविता में भी है, कई कविता में, परंतु आप लोग को कविता भी कोई ज्यादा समझ नहीं आती, उसको तोड़ मोड़ करके सैकड़ों बार जब नहीं बुलाया जाता है। ये विषय बहुत पढ़ा दिया गया है रैन सार आदि में भी। देखा, बिना परिग्रह भी वो परिग्रहवान है, जैसे हिंसा अहिंसा में बताया था, वो भी यहाँ जोड़ो। इसलिए मान लो आप तृष्णावान हो, पढ़ाई भी धन के लिए, व्यापार, राजनीति, नौकरी धन के लिए कर रहे हो, और धर्म भी, त्याग भी, परिग्रह करते हो तुम भी, गृहस्थ से लेकर के आचार्य तक का वो भी परिग्रह। तुम लोग को कहाँ समझोगे, तुम लोग को तो परिग्रह के लिए ही जीते हो, परिग्रह मय ही हो। अनंत भव आपका परिग्रह रूप में गया, और यह भव भी परिग्रह में भी जा रहा है। अभी भी यहाँ बोल रहे हैं, गुरुदेव बिना धन हम ना शिक्षा, ना पूजा पाठ, ना जिनवाणी, किसका भी कोई महत्व हम जानते हैं। केवल रुपया देने पर ही हम उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मूल्य जानते हैं। इसलिए कुछ भी करो, रुपया का आदान प्रदान वहां नहीं है। तो जैसे श्वास प्रश्वास के बराबर, यदि श्वास प्रश्वास नहीं, अच्छा अच्छा खाना खाओ, पानी भी पियो, अच्छा घर में भी रहो, राम नाम सत्य। अभी कोरोना में जो ज्यादा मरे, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मरे। वैज्ञानिक राजमल भी बोले थे, उनको जो कोरोना हो गया था, फिर में जो मंत्र किया, पहले कितना था, फिर क्या हुआ। तुम्हारा तो पूरा जीवन श्वास श्वास मय परिग्रह हुआ है। जो बोलते हैं यहाँ बैठे हैं, श्रीपाल, ये सब यहाँ बैठे, मेरे समक्ष ही बैठे, बिना मोबाइल मेरा प्रवचन सुन रहे, इतना दूर बैठे हैं, ज्यादा 5-6 फीट दूर पर। हम परिग्रह के लिए 500 पाप 4 कषाय करते हैं, और परिग्रह बढ़ने पर यही कषाय को हम बढ़ाते। इसलिए जैसे आप लोग को मुझे नहीं समझे, उसमें भी बड़ा कारण आप लोग सब परिग्रही थे, आप तृष्णावान थे, आप वित्तरागी थे, आप गुरु के माध्यम से भी धन कमाना, नाम कमाना, बोली करवाना, चंदा चिट्ठा करवाना, भीड़ जोड़ना, आप लोग को नव कोटि से करते थे। अभी भी अधिकांश कर रहे, अभी भी।
इसलिए भी सब भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कल बताया था मूर्छावान, मेरा स्वयं का उदाहरण दिया, परंतु मैं भावात्मक मूर्छा में नहीं, मोहात्मक मूर्छा में नहीं। भले आप लोग तो अभी भी समझ नहीं आएगा, वो मूर्छा था बॉडी एंड माइंड का था, परंतु अभी जो चल रहा है सोल का चल रहा है, आत्मा का। परंतु ये भी आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप कौन सा बायोलॉजी पढ़े हो, कौन सा बॉटनी पढ़े हो, कौन सा ब्रेन के बारे में पढ़े आप लोग, कौन सा सोल के बारे में आप पढ़े वाले। इसलिए मैं बोल देता हूं आप लोग कमियों को उजागर करने के लिए कि आप लोग कितना कम जानते हो, और इतना कम जाने के बाद इतना घमंड आप लोग को थे। हमको सब आता है, सब यहाँ बच्चों से ले बूढ़े तक। आप लोग की जड़ता अहंकार प्रकट करने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। इसीलिए बिना परिग्रह भी नग्न साधु भी यदि चाहते हैं मेरे नाम पर कुछ संस्था बने, मूर्ति बने, फोटो बने, भीड़ बने, रुपया आए, बोली हो, वो भी परिग्रही है। ये विषय आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठाओ तो देखी। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और पूजा में क्या गाते हो साधु के लिए? आरती में भी क्या गाते हो? पंच परमेष्टि की आरती जो प्रसिद्ध जहां तहां, यह विधि मंगल आरती कीजिए। पंच परम कहा, परिग्रह परम पद दो मुझे। जो तुमने त्याग कर लिया साधु से लेकर के सिद्ध भगवान जो बन गए, तुमने जो छोड़ दिया वो सब मुझे दो। तुमने जो पाया वो हमें नहीं चाहिए। ये सब मैं पहले से जानता हूं, पहले से लिखा हूं। 42 वर्ष पहले मैंने प्रतिज्ञा ले ली, और 40 वर्ष से 42 वर्ष मेरी किताब है, परंतु पहले नहीं बोलता था। ये सब बोल रहा हूं मेरी रक्षा के लिए और मेरे भक्त शिष्य आप लोग के लिए, जो आप लोग कभी मुझे बिना समझे घोर पाप आप लोग को 20, 22, 25 वर्ष तक बांधते रहे। आज भी, कल भी बोल रहे थे कि गुरुदेव आपको बिना जाने हम घोर पाप कमाए। तुम लोग को ही यहाँ जो बैठे हो स्क्रीन पर बैठे, और कोई नहीं। दूसरों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग के लिए। इसलिए मैं आज भी बोला, मुझे गौरव होता है आप लोग को पंचकला में नहीं बुलाए। 1000 बार बोल दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लायक नहीं माने, मुझे नालायक माने कि मैं इसे परिग्रह भीड़ आदि तो सब मान रहे हुए, यही लड़ाई झगड़ा के लायक नहीं माने। नालायक मैं हूं, एकदम नालायक। मैं आई एम नालायक फॉर योर परिग्रह, फॉर योर पेशेंस। मैं यहां से बोल रहा हूं, आज भी कुछ गहन विषय शास्त्र में चला। मैं साधु को बोला आप लोग को अभी करोड़ भाग सब ये हंस नहीं जानते। देखा, और त्याग से आप भोग चाह रहे हो। जैसे भारत में 4.25 करोड़ भिखारी है, खरब डॉलर भीख मांगते हैं, और बैंक में भी कई डाकू है
और किडनैप जो करते हैं बच्चों का उनको लेकर के भिखारी बना देते। ऐसे ही धर्म का किडनैप चलता है, कहाँ साइलेंट, कहाँ आतंकवाद तक, कहाँ शीत युद्ध। भले ये भी आप लोग ज्यादा नहीं समझते, आप लोग आधुनिक पढ़े लिखे को भी। ये जो मैं आधुनिक विषय बोलता हूँ वो भी सब बोलता हूँ, कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है। जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं आ रहा है। स्वयं बोल रहे हैं, हजारों बार बोल दिए, नहीं समझ आता। वैश्विक का परिदृश्य क्या है वो भी नहीं समझते। जब ग्लोबल विलेज बनी गया, मैं तो बाल्यकाल से ग्लोबल विलेज वाला रहा हूं विद्यार्थी जीवन में। अभी तो नगर के जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको भी ज्ञान नहीं है। तुम लोग को अनपढ़ क्या जानोगे? यही सुना ये रहस्य, बिना भी संग्रह सग्रंथ। ये विषय लाखों बार बोल दिया गया, वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, 15-20 श्लोक से बोल रहा हूं। इसलिए तुम लोग को जहां त्याग है वहां ज्यादा तुम संग्रह करते हो। संग्रह के लिए तुम लोग को त्याग का आरंभ रचाते हो। मुझे खुद बहुत वर्ष कई जगह बोले, गुरुदेवा हमारे यहाँ अभी धन की कमी है, आप एक विधान करवा लो, एक वेदी प्रतिष्ठा करवा लो, एक ये करवा लो। मैं तो कुछ भी नहीं बोलता हूँ, समता में रहता हूँ। अब भी अभी 7 वर्ष से बोल रहा हूँ, वो भी तुम लोग के कारण। और अभी अति होने के कारण, और सब आखिर मुझे 3-4 वर्ष से दिगंबर सितंबर सब और हिंदू तक का बोलने लगे। वो तुम लोग को बोलते हो ना, मेरी भाषा में क्या ओ, गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है। आप लोग को बोलते हो, मैं नहीं, ना मेरा भाव ना मेरा ये, मैं कभी ऐसे करता नहीं। परंतु हमारे आचार्य ने कहा म्लेच्छ प्रदेश में जाओ तो म्लेच्छ भाषा बोलो, ये पहले भी बताया। तो घून वो गेहूं के साथ घून को भी मुझे पीस रहे थे आप लोग। इसलिए मेरी रक्षा के लिए मैं सब बोल रहा हूं। जैसे कबीरदास और उसके बेटा ने कहा, कबीरदास बोले 2 पाठा के बीच में कोई साबुत नहीं बसता है, तो उसका बेटा कमाल बोलता बसता है, कैसे नहीं बसता है, जो बीच के किले के आश्रय लेता है। इसी प्रकार कल भी बोला था, कल बोला था 2 पाटा विद्यानंदी को ऊपर का पाटा और प्राचार्य सूर्यदेव जी को नीचे का पाटा बनाया, और बीच में मैं हूं। आप लोग को मुझे भी पेशना चाह रहे थे, अन्य जगह में तो है, परंतु तुम लोग को मेरे भक्त शिष्य भी सब, बहुत संख्या नहीं, अधिकतर नहीं, और तुम लोग को बिना बोले भी मुझे समझ में आया, तुम लोग तो बोल दिया हजारों बार। यदि मैं नंगा होकर भी परिग्रह के लिए, अंतरंग परिग्रह के लिए मैं कारण बनूंगा, आप लोग के लिए भी कारण बनूंगा, मैं भी पापी बन जाऊंगा, क्योंकि नवकोटि से पाप होता है। मैं रुपया को केवल छुआ नहीं, कमंडल में डाला नहीं,
केवल मैं अपरिज्ञ हो क्या अपने प्रोजेक्ट के लिए? जो षड्यंत्रणाएं चल रही है, पेपर में बहुत आ रहा है अभी 3-4 वर्ष से, कई बार यहां ही बोल दिया गया, डॉक्टर बगड़ा से लेकर के बोला गया, पढ़ा गया, तो क्या अपरिज्ञ हो गया? तुम लोग कभी जो केवल धन इकट्ठा करने के लिए, कल भी बता रहे थे कि हम पंच कल्याण में यदि कभी सम्मेलन आदि नहीं करेंगे, भीड़ नहीं आएगी और रुपया नहीं आएगा। बोले कि नहीं? कल ही बोले, पहले तो कई हजार बार बोल लिए। इसलिए पंचकला में हम जाते हैं। ये महिला भी बोले थे, यही निर्मला बोले थे 5-6 फीट दूर पर बैठी, भले तत्काल आप लोग को भूल जाते जो बोलते भी हो। इसलिए मैं आपके साक्षी पूर्वक नहीं बोलता हूं, मैं आत्मसाक्षी पूर्वक बोल रहा हूं। नहीं तो आप लोग को नहीं बोला, क्योंकि आप लोग को बोले भी हो, आप लोग तत्काल भूल जाते हो और मायाचारी भी करते हो, झूठ भी बोलते हो। तो कल भी बोले थे, पहले तो कई हजार बार बोले, अभी जो भी आते हैं बोलते, जो कुछ समय के लिए भी आते हैं बोलते हैं। अभी बिजलिया वाला आए, कोटा वाला, ये दिनाई वाला आए, अन्य जहां साहस आते हैं, कल ओगना वाले आए थे, अभी आजकल वो भी बोलते हैं जहां जाओ गुरुदेव केवल आपके संगत छोड़कर केवल ले आओ, धर जाओ, ले आओ, धर जाओ, सब लाला 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 ही चलता है। और तुम लोग को भी मुझे लाला बनाना चाह रहे थे, लाला के एजेंट का एजेंट। यशवंत, ये यशवंत एक छोकरा है, ये थोड़ा पहले से ज्यादा जानता था, परंतु अभी धुलाई के बाद, पिटाई के बाद 30 महीने का बहुत अच्छा जानता है। यही है ये यशवंत, अनुभवी शिष्य। परंतु अभी और धुलाई के बाद 33 महीने में और अच्छा जानता है। सुना अभी यशवंत, तुमको बोलना है, अभी 10-15 मिनट आप लोग को ही दे रहा हूं। देखा तो आप लोग को भी पापी और मुझे भी पापी बनाना चाह रहे थे आप लोग। इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद अब कितने हजार बार दे दिया। आप लोग को मुझे पंच कल्याण के लिए नालायक माने, बहुत धन्यवाद। बार बार मैं बोल रहा हूं, दूसरे भी समझ ले कि मैं ऐसे के लिए मैं नालायक ही हूं और आगे ज्यादा नालायक बन रहा हूं। आज भी कविता में लिखा, आई एम नॉट लाइक फॉर संसार, पैशन, परिग्रह, पाप। मैं पाप के लिए, परिग्रह के लिए मैं लायक नहीं, मैं नालायक हूं। मुनीना भवती अलौकिक वृत्ति। तो यही सब रहस्य आप लोग कोई नहीं जानते थे। कल भी परसों भी विद्यानंदी बोले थे, उनको अभी भी अनुभव आ रहा, कल ही बोले। विद्यानंदी को और बोलना है, बिना भी सग्रथ परिग्रह बान भवति। भले मैं नंगा हो गया, कैश करता हूं, परिवार घर छोड़ दिया, परंतु मैं जो अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह के लिए नवकोटि से मैं खुद करूं या आप लोग से करवाऊं या अनुमोदना करूं, मैं समान पापी बन जाऊंगा।
जो वेबिनार में 1000 बार बोल दिया गया, आप लोग इतना ही जानते हो, मांस के लिए और हत्या के लिए। केवल कोई मांस खा रहा है उनके अनुमोदन कर लिए तो हिंसा, हत्या कर रहा है तो उनका अनुमोदन कर लिए तो हिंसा, परंतु अन्य कोई भी पाप करने, जैसे हिंसा के लिए ऐसे हर पाप के लिए नवकोटि से जो माला में 108 गिनती करते हो, आज भी चल रहा था सील के 18,000 भेद क्या क्या है। सग्रंथ परिग्रह वान भवति निश्चयन, और अब क्या बोले हैं, वो निश्चय से, भले चतुर्थ काल का साधु भी क्यों नहीं हो, निश्चय से, इति निश्चय से परिग्रहवान भवति। इसलिए ये यशवंत और दिनेश जांगा, इन लोग को मुझे अभी 14-15 महीना पहले बहुत बार बोले, गुरुदेव हम परिग्रह के बारे में, निंदा के बारे में इधर उधर कुछ बोलता, आप सुनते नहीं हो और आप कुछ अन्य विषय प्रस्तुत कर लेते हो। ए यशमान, दिनेश को फोन करे, बोलो गुरुदेव क्या बोल रहे, सुनो, फिर वो आने के बाद बताऊंगा, वो भी बोलेगा, तुम भी बोलना है आज, तुमको ही बोलना है आज, दिनेश को भी बोलना है, बोलो उसको फोन करके, दिनेश डांगा को। ये सब यही मुझे बोलते थे मैं लोग को रुपया पैसा की चर्चा, दुकान की चर्चा, शादी ब्याह की चर्चा, किसकी निंदा की चर्चा करता भी ये लोग करते थे, अभी तो नहीं करते हैं। अभी बिहार होने के बाद अभी भी नहीं करते, आज भी बोले थे, यही प्रमिला वगैरह कल भी बोले थे, गुरुदेव हम लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली नहीं करते हैं। कॉलोनी वाले केवल कॉलोनी वाले, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मायाचार करने वाला हो जाऊंगा, केवल कॉलोनी वाले बोल रहे हैं। तेन मुख्यतः रागादि मनो अभिलाषा परिग्रह, तुम्हारी जो अभिलाषा है, इच्छा है, डिजायर है, कामना है, निदान है, चाहते हो, क्योंकि अभी भी भाषा में आप लोग को अभी भी आज भी सुबह बोला, अभी भी भाषा ज्ञान आप लोग का पर्याप्त नहीं है मेरे प्रवचन सुनने के लिए भी, समझने के लिए, मेरी किताब भी, मेरी कविता भी, इसलिए मैं इतना शब्द ज्ञान आप लोग को दे रहा हूं। इसलिए यदि मैं अभिलाषा भी करूंगा, मेरे नाम से मेरे भक्त शिष्य रुपया दे, बोली करे, मेरे नाम पर मंदिर बने, मठ बने, जीर्णोद्धार हो मैं भी परिग्रही, मैं भी उस पाप के भागी। इसलिए कई ग्रंथ में आया कि साधु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विषय मैं कल और बताऊंगा। साधु जीर्णोद्धार तक, रथ यात्रा तक श्लोक सहित बताऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है, तो भी वो आकिंचन्य धर्म के विरुद्ध में है। कल मैं स्वामी कार्तिकायन प्रेक्षा से बोलूंगा, क्योंकि अभी बोलूंगा तो जो बोल रहा हूं वो भी छूट जाएगा, फिर आप लोग को बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। और तुम लोग क्या चाहते हो कि सब कुछ साधु करे,
साधु के माध्यम से हो। और मैं बहुत को जानता हूं जिनकी समाधि भी हो गई, जो साधु इस सब में लिप्त रहे, करवाए, और गृहस्थों के कारण उनको आहार तक नहीं दिए। मेरा अनुभव है, हमारा संघ में 20-22 साधु थे, तो भी चौका लगता था, एक्स्ट्रा हो जाता था, परंतु 2 साधु वहां समोषण बने थे। मैं अभी 36-37 वर्ष की प्राय घटना सुना रहा हूं, ऐसे बहुत मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। उन साधुओं के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आहार के लिए जाना पड़ता था, आहार की भी व्यवस्था नहीं थी। अभी भी साधु, उसमें मैं भी हूं, मेरे गुरु भी है, अनेक साधु मेरे शिष्य भी है। पंचकल्याण में 1000 किलोमीटर बुला लेते हो, परंतु पंचकल्याण होने के बाद बासी पानी भी, तुम लोग की भाषा में बासी पानी से भी पूछते नहीं। ये सब जगह में दोष है। ये यहाँ ही नहीं, 500 गांव में नहीं, यहाँ से ज्यादा अन्य जगह में ज्यादा दोष। ये मेवाड़ा बागड़ा में कम दोष, परंतु यहाँ भी है। आप लोग क्या सोचते थे गुरुदेव का हमारा कूट कपट बायाचारी कुछ मालूम नहीं। इसलिए अभी आप लोग के पोल का पोल खोल के रख रहा हूं, और ये पोल का पोल मैं कितने वर्ष पहले लिख लिया था। ये जो कीर्ति है और वो पंकज है, इसके जन्म के पहले लिख लिया था। लिख लिया, ये सब विषय प्रतिज्ञा भी ले लिया इसके जन्म के पहले। तो भी आप लोग क्या बोले, गुरुदेव के हमारे कूट कपट मायाचारी धोखाधड़ी। गुरुदेव को छोड़िए, तो भोले भाले हैं, गाने बेंडे हैं, ये क्या जानते हैं, ये तो केवल घमंड में चूर है। मैं इन्हें क्या आता है, क्या जाता है। अभी भी बोले हैं, आज भी बोले हैं, कल भी शाम को बोले, सिपाल यहां ही बैठे हैं। ये सब मेरा अस्त्र नहीं है, जो आप लोग ने अस्त्र प्रयोग किया वो अस्त्र में प्रयोग करा। इसीलिए और एक श्लोक बोलता हूं, इसी रिलेटेड, नीचे का 113वां नंबर। बाह्य परिग्रह धार्मी मूर्छावान यद्यप भवति तदा परिग्रह न खलु कोप बहिरंग भवति नितराम यतोसौ धक्के मूर्छा निमित्तत्वात्। वस्तुतः हिंसा हो, परिग्रह हो, ये अंतरंग विभाव के कारण, प्रमाद के कारण। तथापि आचार्य श्री बोले हैं, यदि एवं भवति तदा परिग्रह न खलु कोपि बहिरंग। बाह्य में परिग्रह नहीं है, सब अंतरंग में ही है। जैसे समम और शरण में ये भी सभी कल सब गड़बड़ कर लिए। जो कल बताया था, तो मुझे ज्ञात हुआ कि कल जो मैं बताया था अभी भी नहीं समझ पा रहे। हाँ, इसलिए प्रमिला, आज प्रमिला को बोला, आज तुमने सही लिखा, सही बोला। कल सब गड़बड़ कर लिए थे। कारण में है जो मैं बोला, अभी भी आप लोगों को परिभाषा भी, शब्दार्थ भी मालूम नहीं है। परिग्रह क्या, अपरिग्रह क्या, ब्रह्मचर्य क्या, अब्रह्मचर्य क्या, समझ नहीं आ रहा। शब्द भी नहीं समझ पा रहे आप लोग, कहाँ कैसे प्रयोग होना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं, भले बाह्य परिग्रह मुख्यतः नहीं, जैसे
तेरहवा गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर कितना वैभव होते हुए परिग्रहधारी नहीं है, तथापि वो अरिहंत भगवान कोई स्वयं जुड़वाए नहीं, ना अपने भक्त शिष्यों को इंद्र से लेकर के स्व संतान चक्रवर्ती को भी बोले। वो तो स्वयं इंद्र ने पुण्य के कारण भव्य को उद्धार के लिए वो हुआ, जो पहले अति विस्तार से बता दिया। इसी प्रकार अभी भी देखो, अभी जो वेबिनार चलते हुए 2 वर्ष 2 महीना हो गया, और मुझे एक बार अभी 1-1.5 वर्ष पहले मधु को बोला था कि गुरुदेव जो आपका वेबिनार चलता है उस समय में 1 महीना में 17,000 रुपया लगता है, परंतु मुझे मालूम नहीं कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं, मालूम तक नहीं, जानकारी भी नहीं। अभी जितना काम साहित्य प्रकाश लेकर के विदेश में काम हो रहा है, क्या मैं रुपया पैसा लेकर के बोली करके। एक बार क्या हुआ, मेरे कई दिसंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर थे, परंतु आवश्यकता के अनुसार उन लोगों ने खुद बोली कर लिए, तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोले गुरुदेव बोली नहीं होनी चाहिए, तो महावीर जी बोले गुरुदेव तो कभी बोली करवाते ही नहीं है, वो तो स्वयं वो लोग को ग्रस्त कर ले स्वयं के लिए। मैं कुछ भी नहीं बोला, ब्रह्म हमारे महावीर जी उसको पहले बोल दिया, याद हुआ महावीर जी याद हो गया, आप सीरियस हिला रहे हो और हाथ जोड़ रहे हो। सुनो, जिज्ञासा के लिए हाँ, परंतु इधर उधर कोई जिज्ञासा चलेगी नहीं, केवल अभी जो विषय चल रहा है, मैं कल विद्यानंद को बोल दिया, अन्य कोई भी विषय नहीं बोलूंगा। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी इस संदर्भ में बोलना है। जिज्ञासा पहले, मेरी जिज्ञासा का उत्तर पहले देना है। आप लोग के जिज्ञासा का उत्तर भी नहीं दूंगा, नहीं देने वाला हूं अभी, क्योंकि अभी भी नहीं समझ पा रहे आप लोग को, ना भाव से ना वचन से। तो सुनो, हमें तो छोड़ ही रहा हूं। यद्यप भवति तदा परिग्रह न खलु कोपि बहिरंग। जैसे तीर्थंकर, कल का तीर्थंकर के भी उल्टा सीधा बोले आज तो सही बोले, भवति नितराम यतोसौ, वहां परिग्रह हो तो भी परिग्रह नहीं, एक इंद्रिय में निगोद्या में बिना परिग्रह भी परिग्रह, परंतु कल क्या बोल दिए, अरिहंत तो भगवान भी परिग्रही है बार हे भगवान, भवती नितराम यतोसो मत्ते मूर्छा निमित्तत्वात्। यदि बाह्य में भी परिग्रह रक्त हो तो उसका मतलब अंतरंग में अवश्य मूर्छा है। जो कल बताया था अनुपूरक का परिपूरक, जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, जहां अग्नि है वहां धुआं हो या नहीं, निर्धुमा अग्नि। इसी प्रकार कल संस्कृति का बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग की परीक्षा चलेगी, अभी परीक्षा चल रही है परीक्षा। तो इसके बाद जो मैं कल बोल दिया था, ऐसे स्वयं ही पहले बोलेंगे आप लोग को, फिर इस संबंधी विरोध में प्रश्न करेंगे, क्योंकि बिना मैं बोले आप लोग को विरोध में प्रश्न करते थे, विरोध में सोचते थे, विरोध में निंदा करते थे। अभी तो मैं आप लोग को अधिकार दे रहा हूं जिज्ञासा रूप में। मैं जो बोला हूं वो गलत बोले, भले आप नहीं समझोगे, आपके विरुद्ध में हो, कानून में शिक्षा इसलिए अधिकार साधु संत के विरुद्ध में हो, परंतु आगम के अनुसार। तो अभी आप लोग के लिए अवसर दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय।
नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। बोले वैज्ञानिक हाँ। आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की आवाज नहीं जय। नहीं आ रही? तेरी तो आवाज नहीं आ रही। हाँ नमोस्त गुरुदेव। हाँ। आ रही है गुरुदेव? आचार्य कनकनंदी भगवान की जय। इस अनित्य संसार में परिग्रह ही है भार, दलदल से काढ़ो मुझे कनकनंदी भगवान, कनकनंदी भगवान। गुरुदेव के आदेश के अनुसार मुझे आज बोलना है। तो आजकल 7 दिनों से अपरिग्रह सिद्धांत पर वेबिनार चल रहा है। उसमें गुरुदेव परिग्रह ही पाप है, मूर्छा है और मोहिनी कर्म है। ये हम पामर जीव इसको नहीं समझ रहे थे। मेरे गुरुदेव की भी पीड़ा है। मेरा पुद्गल, मेरा विभाव सब गुरुदेव परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी मेरे परिग्रह है। और सबसे बड़ा परिग्रह गुरुदेव मेरा मिथ्यात्व है। इसी इसके अंतर्गत आपने गुरुदेव 6 डाला के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी में पढ़ाया था कि मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव। गुरुदेव ये सब भी मेरे विभाव परिणामी है। मैं न तो सुखी हूँ, मैं न, ये सब मेरे परिग्रह के अंतर्गत ही आते हैं गुरुदेव। 5 पापों को परिग्रह में अंतिम रूप में रखा गया है। इसका भी कोई सार्थक कारण है। एक पाप में ही गुरुदेव सारे पाप गर्भित हैं। 4 पाप परिग्रह के लिए ही करता हूँ। मेरे गुरुदेव की पीड़ा है। मैं भी गुरुदेव यह नहीं जानती थी, लेकिन मैंने अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को जो संख्या में 24 है रट करके मैंने अच्छे याद कर लिए थे। लेकिन कभी मैंने जोड़ रूप ज्ञान नहीं था गुरुदेव मेरे में। अब मैं इनको अपने से जोड़ती हूँ। वर्तमान में परिग्रह भी एक वैश्विक समस्या है। किसी भी क्षेत्र का पाप परिग्रह के लिए ही यह जीव करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। मैंने भी गुरुदेव अपनी पढ़ाई लिखाई परिग्रह के लिए ही की है, परिग्रह के लिए की है। और मैं परिग्रह को पाप नहीं मानती थी, परिग्रह के विस्तार को मैं पुण्य मानती थी गुरुदेव। और जोड़ने पर मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन जब से मैंने आपका सानिध्य 2013 से प्राप्त किया है, तब से गुरुदेव मैं धन्य हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि परिग्रह तो एक बहुत बड़ा पाप है। आपने निगोदिया जीव का उदाहरण देकर के आज भी बताया कि न तो उसके पास सर है, न हाथ है, न पैर है, फिर भी वो मेरे से भी ज्यादा परिग्रही है गुरुदेव। आपने 6 डाला के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी में पढ़ाया था गुरुदेव अणुव्रत और महाव्रतों के बारे में। तो उसमें आपने अपरिग्रह सिद्धांत को भी हमें बताया था। तो अणुव्रत और महाव्रत में भी, दोनों में भी उन परिग्रह अपरिग्रह सिद्धांत को 5वें स्थान पर रखा गया है। तो इसका कारण गुरुदेव यह हमारा एक संविधान है। अणुव्रत और ये जो महाव्रत गुरुदेव आपने हमें बताया कि ये भी संविधान है हमारा, ये भी नियम है और कानून है गुरुदेव। ये हमारा मेजरमेंट है। इसके अंदर 12 व्रत होते हैं गुरुदेव। इसके आगे हमको नहीं जाना चाहिए, तभी हम अपरिग्रह सिद्धांतवादी कहलाएंगे। अगर हम अणुव्रत का पालन एक देश पालन करते गुरुदेव तो हम अणुव्रती कहलाते हैं। और गुरुदेव आप 12 व्रतों का सर्वदेश पालन करते हैं, इसलिए आप महाव्रती कहलाते हैं। लेकिन विश्व में गुरुदेव सभी पूरा विश्व ही परिग्रह सिद्धांत के चक्कर में अभी पड़ा हुआ है। जैसे विश्व में चीन की जो विस्तारवादी नीति है गुरुदेव, वो भी परिग्रह के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद उसमें आतंकवाद, झूठ, मुनाफाखोरी परिग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। परिग्रह नरक गति का ही कारण है गुरुदेव। परिग्रह से आदमी बड़ा बनना चाहता है, फिर वो माला, मंच, ख्याति, लाभ, पूजा, दिखावा, आडंबर में रह करके पुनः फिर उसमें पाप कमाता है। लेकिन गुरुदेव
अभी आप अपरिग्रह सिद्धांत के बारे में हमें बता रहे हैं। अपरिग्रह सिद्धांत हमें क्या शिक्षा देता है? वह हमें दान, करुणा और दया भाव सिखाता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान की ओर हमें अग्रसित करता है। अपरिग्रह सिद्धांत गुरुदेव हमें अच्छे संस्कार देता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है, हमें मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव को जागृत करता है। अंत में गुरुदेव आपने आज भी बताया कि कामना, अभिलाषा, इच्छा और निदान ये बहुत बड़े परिग्रह हैं गुरुदेव। संकल्प और विकल्प भी परिग्रह गुरुदेव। मिथ्या तो सबसे बड़ा परिग्रह है। कषाय, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म गुरुदेव, ये जो विभाव परिणति है वो भी हमारे परिग्रह है। गुरुदेव अंत में मैं आपके अपरिग्रह सिद्धांत को ग्रहण करूं, मिथ्यात्व का त्याग करूं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं और मैं अपने लिए समाधि मरण की भावना करती हूँ गुरुदेव और आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अन्य जो भी अपने भाव अभिव्यक्ति करना चाहे, यशवंत जी बोलिए। यशवंत जी बोलिए। यशवंत जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। यशवंत जी आवाज नहीं आ रही है। उनका अनम्यूट अनम्यूट करो, आपको यहाँ से अनम्यूट होना पड़ेगा। उनको अनम्यूट। हाँ, यशवंत जी की आवाज नहीं आ रही है। कुछ जोड़ा हुआ क्या यशवंत जी आपने वहां पर? ब्लूटूथ, हेडफोन चलो होगा, मोबाइल में लगा हुआ, निकाल लो। नहीं तो विद्यानंद बोलेंगे तब तक। हाँ विद्यानंद बोलो। विद्यानंद जी गुरुदेव। आगे। विद्यानंद जी गुरुदेव से निवेदन है कि वे अपने विचार व्यक्त करें। हाँ विद्यानंद नंदी नहीं तो दूसरे बोलो, कितने बोलो। कोई नहीं बोल पाता तो आगे बोलना है, दूसरे के लिए हम वेट नहीं करेंगे। विद्यानंद जी गुरुदेव। गुरुदेव बंद आ रहा है। जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन हाँ, खुला ही रूबी जी। रखा है। रूबी जी बोल रही है। हाँ कोई नहीं तो समाप्त करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पंबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मख्यंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिके सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर बरधवले अमृत पलभि अमृत साव साव बम बम मुहम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओ नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओ नमो दलो स्वैपत्तानम, ओ नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते आचार्य श्री। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य ये लगा के इससे सारी आवाज नहीं आ रही थी।
नहीं तो उस समय नहीं आ रहे थे, अभी आ रही। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ए नमस्ते बोलो चाहिए, बोलो गुरुदेव को नमस्ते बोलो। नमस्ते बोलो राजस्थान।